आपको लगता है कि 500 रुपये में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं होती और सिर्फ अमीर लोग ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो आपकी सोच को बदल सकती है। बस एक पिज़्ज़ा की कीमत बचा के आप भी करोड़पति बन सकते हैं। जानना चाहते हो कैसे? तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए एंड तक और समझिए सबसे सिंपल भाषा में कि किस तरीके से आप महीने के 500 रुपये बचा कर भी करोड़पति बन सकते हैं। तो आज की वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ा पैसे की जरूरत है। देखिए, इन्वेस्टमेंट का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप तरीका सही रखेंगे और डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट को करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो आप 500 रुपए से भी काफी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अंदर म्यूचुअल फंड में भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। कैसे इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना और अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके में क्या बदलाव करने होंगे, ये सब आज हम वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज्यादा यूजफुल। आपने देखा होगा कि जब लोग इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो सोचते हैं कि मेरी सैलरी तो 15,000 है, 20,000 है, मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करूं। और ऐसा सोचकर वो अपने आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं और सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी बढ़ेगी तब हम इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप छोटे अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको तभी मिलेगा आप जितना ज्यादा जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप कम अमाउंट को भी ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आपका अमाउंट बहुत बड़ा हो सकता है। बात करते हैं कितने छोटे अमाउंट से शुरुआत की जा सकती है। सिर्फ 500 रुपए पर मंथ से भी। और दोस्तों ये तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, चाहे सैलरी 15,000 हो या 25,000। इम्पोर्टेंट ये है कि जल्दी स्टार्ट करना, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना और एक जरूरी पॉइंट है सही फंड को सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आप 3 कैटेगरीज देख सकते हैं, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। मिड कैप में थोड़े ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं लेकिन थोड़ा रिस्की भी होता है। वही हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप की, तो इसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपका पैसा कहाँ लगना है, लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में। दोस्तों मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं और 25% फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि लार्ज कैप कंपनियां क्या होती है। लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं। अगर हम बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की, तो मिड कैप कंपनीज होती है 101 से लेकर 250 वाली कंपनी। और स्मॉल कैप के अंदर आती है वो सारी कंपनीज जो 250 के बाद आती है, वो सारी स्मॉल कैप के अंदर काउंट होती है। ये सब कंपनी में लगी कैपिटलाइजेशन पर डिपेंड करता है। आप इन तीनों में से लार्ज, स्मॉल, मिड में से अपने रिस्क के हिसाब से किसी भी फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, लार्ज, मिड या स्मॉल। क्योंकि दोस्तों लार्ज कैप जो होती है थोड़ी स्टेबल होती है, मिड कैप के अंदर थोड़ा रिस्क होता है और स्मॉल कैप के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप अच्छी रिटर्न्स भी बना के देते हैं। चलिए बात करते हैं कि आपको SIP के अंदर कैसे इन्वेस्ट स्टार्ट करना है 500 रुपए से। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपको यहाँ पे समझनी होगी, मार्केट में अप्स डाउन्स आते रहेंगे लेकिन आपको अपनी SIP को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हमारा टारगेट 1 करोड़ रुपए तक पहुँचने का है। तो अब 1 करोड़ रुपए तक पहुँचने के सफर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप 500 रुपए को नेक्स्ट 35 ईयर तक इन्वेस्ट करते रहेंगे हर मंथ रेगुलरली, मान के चलते हैं कि हमको 15% का एवरेज रिटर्न मिल जाएगा, तो तकरीबन हमारे पास 57 लाख हो जाएंगे 35 ईयर्स के बाद। लेकिन दोस्तों हमको तो 1 करोड़ तक पहुंचना था, तो फिर हमको क्या करना होगा, तो आगे समझते हैं। आपको अपनी SIP के अंदर स्टेप अप लगाना होगा। हर साल अपनी SIP में सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप 500 रुपये पर मंथ कर रहे थे, नेक्स्ट ईयर आप करेंगे 525 रुपये और अगले साल उसको फिर से 5% से बढ़ाएंगे। तो दोस्तों हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, उस हिसाब से आपको 5% इंक्रीज करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। 5% हर साल स्टेप अप लगाते हैं तो आप नियर अराउंड 99 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे। इसमें आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आपको अपनी SIP को कंटिन्यू रखना है, कभी भी बीच में बंद नहीं रखना। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जो है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे तो उतना जल्दी अपने गोल तक पहुँच पाएंगे। तो हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन में कंटिन्यू रखिए और सही म्यूचुअल फंड को चूज कीजिए। ऐसे ही आप छोटे से अमाउंट से भी फ्यूचर में बहुत बड़ी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।